आइए अब मैं आया हूँ पॉलिनोमियल्स लेकर के। यह चैप्टर यह वीडियो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यह 9th क्लास का भी सेकंड चैप्टर है और 10th क्लास का भी सेकंड चैप्टर है। दोनों क्लास में सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल ही है और 9th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है और थोड़ा सा बताया गया है डीपली 10th क्लास में बताया गया है। तो दोनों क्लास के स्टूडेंट आप इस वीडियो को देखेंगे। 9th क्लास को तो ये होगा ही, 10th को भी ये बेनिफिशियल होगा। तो पॉलिनोमियल से पहले हमको 2-3-4 टर्म इसमें पढ़ना होगा। वैसे मैं इससे रिलेटेड मैं वीडियो मेरा अलजेब्रा जब मैं पढ़ा रहा था फर्स्ट तो उसमें है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म जो भी नंबर है, रियल नंबर, वो सारे के सारे कांस्टेंट है। मतलब जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है वह क्या है? कांस्टेंट। कोई भी नंबर है, वेरिएबल, कोई भी लेटर, ये हो जाएगा नंबर्स और ये क्या हो जाएगा? मतलब कोई भी लेटर जो है ABC से लेकर के Z तक, या हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो अ से लेकर के ज्ञ तक, या दूसरा कोई अगर स्क्रिप्ट होगा, लिपि होगा तो उसका। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? यदि हम वेरिएबल और कांस्टेंट को साइन के साथ लिखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ लिखते हैं, तो यह एक्सप्रेशन होता है। जैसे x प्लस 4x, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये सब क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे इसमें पूछा जाए तो इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें 1 टर्म होगा। तो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कि कितने टर्म है, इससे रिलेटेड यह बात है। अब आइए हम लोग आते हैं मेन पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद, और बहुपद का सीधा सा डिफिनेशन होगा, इजीली डिफिनेशन अगर कहेंगे तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। जैसे ये सब क्या है? पावर इसका 0 है, 2 है, 3, 4 है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो आइए हम पॉलिनोमियल का जो एक्चुअल डिफिनेशन है उसको देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका डिफिनेशन भी वही है, थोड़ा घुमा फिरा के है। एन एक्सप्रेशन, हम भी बोले थे एक्सप्रेशन, ऑफ द फॉर्म a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब अप टू an x to the power n, where a0 a1 a2 अप टू an आर रियल नंबर। ये सभी क्या है? रियल नंबर है। और an is not equal to 0 and n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? होल नंबर्स is called a polynomial in x of degree। यह x के डिग्री में क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। हम क्या बोले थे कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर
होल नंबर हो। जैसे ये भी है पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें x का पावर 1 है, ये 4x यह भी है, ये जो इसमें a था वो a है। अब आइए इसमें हम 4x² प्लस 3x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, यह भी पॉलिनोमियल है, पावर 2 है। उसके बाद आइए -5x³ माइनस 3x प्लस 2 x का पावर 3, मतलब इसका कॉफिशिएंट का क्या माइनस साइन है उससे मतलब हमको नहीं है। अब आइए जैसे ये है √3x² माइनस √5x प्लस √3, ये भी पॉलिनोमियल है। चूंकि x² का जो कॉफिशिएंट है वह रियल नंबर होना चाहिए, तो ये रियल नंबर है। अगर इसी में √x प्लस 5 दे तो यह √x को हम जब लिखेंगे पावर में तो एक्सपोनेंट में तो 1/2 होगा प्लस 5 होगा, तो यह 1/2 रियल नंबर, ये होल नंबर है नहीं है, यह होल नंबर नहीं है, इसलिए यह जो है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर मान लीजिए दे दिया जाए 1/x प्लस 3x प्लस 5, तो इसको जब हम लाएंगे ऊपर तो पावर -1, नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाता है, प्लस 3x प्लस 5, यह भी पॉलिनोमियल ये नहीं है क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं है। अब आइए ये नंबर 4, यह भी पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे कैसे, इसमें तो x है ही नहीं, इसमें भी x है, देखिए कैसे है। 4 को हम 4 × 1 लिख सकते हैं, और किसी भी नंबर पर पावर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 4 × x⁴ पॉलिनोमियल हुआ, इसका पावर ये 0 होल नंबर है। तो इस तरह से जितना भी रियल नंबर है वह भी पॉलिनोमियल है। क्लियर। अब आइए हम देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप कितने प्रकार के हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखिए पॉलिनोमियल के टाइप्स, वेरियस टाइप्स, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक। जिस पॉलिनोमियल का के वेरिएबल के पावर 1 हो, ये सभी क्या है, इसके पावर 1 है, सभी पॉलिनोमियल के, ये तो क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 होगा, डिग्री 1 होगा। अब है क्वाड्रेटिक क्या होगा, वैसे इसका जो फॉर्म होता है वह ax + b होता है, वेयर a and b आर रियल नंबर। और ये a जो है वह a0 के इक्वल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक है ये 4x² + 3x + 2 x का पावर मैक्सिमम, मतलब इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 है, यह क्वाड्रेटिक हो गया। इसका जो फॉर्म होता है ax² + bx + c, इसमें a b c रियल नंबर है, a का वैल्यू 0 के इक्वल इसमें नहीं होगा। क्यूबिक में इस पावर 3 होगा, जैसे x³ + 2x² + 7x - 9। इसका फॉर्म कैसे होता है, ax³ + bx² + cx + d। और बाई क्वाड्रेटिक का 4 पावर होता है, जैसे
7x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 3x प्लस 7। मतलब इस सब में अगर सिर्फ 4x सिर्फ x है तब भी लीनियर है, अगर इसमें सिर्फ x स्क्वायर रहता तब भी लीनियर क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है। अगर इसमें सिर्फ x क्यूब है या y क्यूब है तब भी यह क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ x टू द पावर 4 है या माइनस x टू द पावर 4 है तब भी यह क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसके जो है मतलब टर्म कितने टर्म है, टर्म के आधार पर, जैसे इसमें 1 2 है, एक ही टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, तो इसके आधार पर पॉलिनोमियल कितने होते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, जैसे जैसे x है या 4x है या 3x स्क्वायर है या 7x टू द पावर 4 है, वैसे कहने के लिए ये मोनोमियल भी है, टर्म के आधार पर एक ही टर्म है, लेकिन डिग्री के आधार पर जब एक डिग्री है इसमें तो यह क्या होगा, लीनियर। ये टर्म इसमें 1 है तो मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, लेकिन जब डिग्री के आधार पर देखेंगे तो यह क्या है, क्वाड्रेटिक है। बाइनोमियल में दो टर्म होंगे, 2x प्लस 3 या 4x क्यूब माइनस 7 या x स्क्वायर माइनस 9 या x टू द पावर 4 प्लस 3x। ट्राइनोमियल इसमें तीन टर्म होंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 या x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। ट्राइनोमियल तीन टर्म, बाइनोमियल दो टर्म और मोनोमियल एक ही टर्म होंगे। अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, इसको हम लोग देखते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने बताया था जितने भी नंबर है वो सभी के सभी पॉलिनोमियल है। जैसे 4 को हम लिखेंगे 4 इंटू 1 और 1 को x टू द पावर 0 लिखेंगे, तो यह भी पॉलिनोमियल हो गया। मतलब वैसे पॉलिनोमियल जिसमें x टू द पावर 0 हो वो सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब जितने रियल नंबर है वो सभी के सभी पॉलिनोमियल है। वो किस प्रकार के पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उसके बाद है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जो होगा उसमें हर एक टर्म के कोफिशिएंट जीरो होंगे। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जीरो। जीरो जो है वही क्या है, एक पॉलिनोमियल है जो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। इसका डिग्री जो है वह डिफाइन नहीं है। मतलब रियल नंबर जो है, रियल नंबर में एक जीरो ही है जिसका डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि जीरो इंटू एक्स जो है, तो जीरो इंटू एक्स का मतलब जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई है तो फिर भी तो ये जीरो ही हो गया ना। मतलब जीरो कांस्टेंट टर्म से ये थोड़ा सा डिफरेंट है जीरो, क्योंकि इसका डिग्री नहीं है, इसका डिग्री है जीरो, इसका कोई डिग्री डिफाइन नहीं है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं 9th क्लास में जो क्वेश्चन है वह क्या है। 9th क्लास में क्वेश्चन है, वह कहता है एक्सरसाइज 2A क्लास 9th एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल।
फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expression are polynomials? In case of a polynomial, write its degree. अगर polynomial है तो उसका डिग्री लिखना है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वह है x टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस रूट 3। क्या डिफिनेशन था पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल का डिफिनेशन था कि जिस वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल होगा, x का होगा तो x का डिग्री देखेंगे, y का होगा तो y का डिग्री देखेंगे, वह होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, 3 है, 1 है और यह तो रियल नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, तो यह पॉलिनोमियल हो गया। इसी में दूसरा है y क्यूब प्लस रूट 3y, इसका पावर 3 है, यहाँ y का पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो यह भी पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद तीसरा है टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस रूट 5, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, यह भी पॉलिनोमियल है। एक इसमें आ रहा है 6 नंबर का, उसमें है x टू द पावर माइनस 2 प्लस 2x टू द पावर माइनस 1 प्लस 3। ये माइनस 2 जो है यह होल नंबर नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से 7 में 1 है तो यह भी पॉलिनोमियल है। 8 में माइनस 3/5 है तो यह भी पॉलिनोमियल है। अब आइए आप 12 नंबर में है 1/√5 x टू द पावर 1/2 और प्लस 1, तो 1/2 होल नंबर नहीं है, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि फिर एक क्वेश्चन है 15 नंबर का, यह है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट x माइनस 1। तो ये जो x रूट में है इसको जब हम तोड़ेंगे तो पावर 1/2 होगा, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट में है -7 प्लस x, तो इसमें ये क्या है, एक तो लीनियर है, पावर डिग्री 1 है। दूसरा है 6y, इसमें भी 1 डिग्री है, यह भी लीनियर हो गया। तीसरा है -z³ 3 पावर है, तो यह क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। उसके बाद 4 में भी क्या है 1 - y³ तो 3 डिग्री है, तो यह क्यूबिक हो गया। इसी तरह से आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³। इसमें कहता है द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस 4। x³ का कोफिशिएंट, तो x³ कहाँ है, यहाँ है, उसको किस से मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5, यही आंसर हो गया। तो कोफिशिएंट जिस टर्म का निकालना होगा देखेंगे उसको किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, वह आंसर हो जाएगा। फिर है 4 नंबर में डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री, इसको भी हम एक दो, अब लास्ट ही क्वेश्चन है इसमें। डिग्री जो मैक्सिमम डिग्री होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। जैसे 4 नंबर में है, 4 के फर्स्ट में है 4x माइनस 5x² प्लस 6x³ 2x, तो 2x से सबको डिवाइड होगा, तो यह होगा 2x/2x माइनस 5x² 2x और यह हो जाएगा 6x³ 2x।
यह 1 हो गया, और यह जो है 5/2, और ये x का पावर यहाँ 1 बचेगा, यह 2 3 जा, और x पर पावर 3 में से 1 गया, 2 बचा। तो इसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो गया? तो डिग्री इसमें क्या लिखेंगे हम? डिग्री क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। और 5 नंबर में कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। कहता है गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, उसका डिग्री कहता है 5, तो ये होगा। इसके पीछे में आप कुछ नंबर लगा दिए, कुछ चिन्ह लगा दिए, कुछ दे दिए, तो मोनोमियल ही हुआ ना। ये लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए या कुछ भी लिखिए, पावर 5 होना चाहिए, मोनोमियल हो गया। 2 नंबर में गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म होगा और डिग्री 8 होगा। x प्लस मान लीजिए हम 3 दिए, इसका डिग्री 8 दिए, यह हो गया। या इसके पीछे में कुछ लगा दिए, यहाँ हम कुछ दे दिए, ठीक है, तो ये हो गया। 3rd नंबर में कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल x पावर कितना कहता है देने के लिए? डिग्री 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 4 नंबर में क्या कहता है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। 0 डिग्री जब मांगेगा, मोनोमियल होगा तो कोई नंबर लिख देंगे। क्लियर? और 6 में कहता है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनिमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल को डिग्री के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वेश्चन क्या है यह देखिए, x - 2x² + 8 + 5x³, इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पहले कांस्टेंट टर्म होगा 8, उसके बाद 1 पावर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, या तो ये होगा, और पहले हम बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये तो इस तरह से आपका यह क्लियर हो जाएगा। तो 2a क्लियर हो गया। अब मैं अगले वीडियो में 2b बनाऊंगा। 2b शायद इजी ही है, तो मैं अगले वीडियो में 2b को लेकर आता हूँ। थैंक यू। आप बने रहेंगे, आप वीडियो सभी देखते रहेंगे, और जितना हो सके मैं हेल्प करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।